रात के ठीक 11 बज रहे थे। चारों तरफ कोहरे की एक बहुत ही घनी चादर लिपटी हुई थी और शमशान घाट में अजीब सी खामोशी पसरी थी। इस खौफनाक माहौल के बीच शमशान के एंट्री गेट पर बना एक छोटा सा रिकॉर्ड रूम था, जिसे सब कैबिन नंबर 09 कहते थे। वहां राजू नाम का एक लड़का लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठा हुआ था। राजू की नई नई नौकरी लगी थी, जिसका काम था रात में आने वाले मुर्दों का पूरा हिसाब किताब रजिस्टर में दर्ज करना। बाहर सूखी लकड़ियों के ढेर लगे थे और चिताओं से उठता हुआ हल्का धुआं ठंडी हवा में तैर रहा था। राजू ने अपने कांपते हाथों से चाय का ग्लास उठाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। शमशान का ये भयानक सन्नाटा उसे अंदर ही अंदर डरा रहा था। वो खुद से बार बार कह रहा था, बस सुबह होने तक खुद को संभालना है राजू, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हवा की सरसराहट उसका हौसला तोड़ रही थी। तभी केबिन का भारी दरवाजा खुला और शमशान का बूढ़ा सीनियर चौकीदार अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर जाने लगा। वो राजू के पास आया, उसके कंधे पर अपना भारी हाथ रखा और बेहद गंभीर आवाज में कहा, देखो राजू, आज अमावस की रात है। रात के ठीक 12 बजे के बाद इस केबिन नंबर 09 का दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर लेना और कुंडी चढ़ा लेना। बाहर शमशान में चाहे कुछ भी सुनाई दे, कोई कितनी भी मिन्नतें करे या रोए, पर भूलकर भी दरवाजा मत खोलना। जो अंदर है वो अंदर सुरक्षित है, पर जो बाहर है वो इस दुनिया का नहीं है। बूढ़े चौकीदार की ये खौफनाक बात सुनकर राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबरा कर पूछा, चाचा ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या रात को यहाँ कुछ होता है? लेकिन चौकीदार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी लाठी उठाई और चुपचाप अंधेरे और कोहरे में गायब हो गया। केबिन के अंदर का सन्नाटा अब और भी ज्यादा गहरा हो गया था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। केबिन की दीवार पर लगी पुरानी पेंडुलम वाली लकड़ी की घड़ी की टिक टिक की आवाज पूरे कमरे में बहुत जोर से गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय राजू के डर को और बढ़ा रहा हो। जैसे ही घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर आकर मिली, शमशान का माहौल अचानक पूरी तरह बदल गया। हवा में एक अजीब सी सड़न और हड्डियों को कपा देने वाली ठंडक फैल गई। राजू ने घबराकर खिड़की के कांच से बाहर देखा तो कोहरा इतना ज्यादा घना हो चुका था कि लालटेन की रोशनी भी बेकार साबित हो रही थी। तभी राजू को लगा कि दूर किसी अधजली चिता की राख में से एक धुंधली सी परछाई खड़ी हो रही है। राजू ने अपनी आंखें मली और फुसफुसाया, नहीं, वहां कोई नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम है। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था, पर उसका दिल अब बहुत तेजी से धड़कने लगा था और उसे अपनी ही सांसें भारी लगने लगी थीं। राजू खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक केबिन के भारी लोहे के दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। खट खट खट। इस सुनसान शमशान में रात के ठीक 12 बजे के बाद किसी भी जिंदा इंसान का आना बिल्कुल नामुमकिन था। राजू भी सांसें गले में ही अटक गईं। दरवाजा इतनी जोर से हिल रहा था मानो कोई उसे तोड़कर अंदर घुस जाना चाहता हो। राजू ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, पीछे दीवार से खुद को सटाया और कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर पूछा, बाहर कौन है? जवाब दो, इस वक्त यहां शमशान में क्या काम है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दरवाजा पीटने की आवाज लगातार तेज और हिंसक होती चली गई, मानो बाहर खड़ा कोई साया अंदर आने के लिए बहुत बेचैन था और राजू को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। राजू दबे पांव केबिन की कांच वाली खिड़की के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ से कांच पर जमी भाप और कोहरे की बूंदों को साफ किया। डर के मारे उसका पूरा बदन पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसने खिड़की से अपना चेहरा सटाया और बाहर की तरफ लालटेन को ले जाकर रोशनी की, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे के सामने कोई भी नहीं खड़ा था। पूरी जगह एकदम खाली थी। हवा भी पूरी तरह थम चुकी थी। शमशान के पेड़ एकदम स्थिर थे। राजू का सिर चकराने लगा। वो बुदबुदाया, अगर बाहर कोई इंसान नहीं है तो फिर दरवाजा इतनी जोर से कौन पीट रहा था? क्या चाचा की बात सच थी? यही सवाल राजू के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा और उसका दम घुटने लगा। राजू जैसे ही खिड़की से हटकर अपनी टेबल की तरफ वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी अचानक एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका खिड़की की दरारों से अंदर आया और केबिन की लालटेन झटके से बुझ गई। पूरे कमरे में बिल्कुल गहरा और खौफनाक अंधेरा छा गया।
राजू घबरा गया और उसका हाथ कांपने लगा। उसने झटपट अपनी जेब से माचिस निकाली। पहली तीली बुझ गई, लेकिन दूसरी तीली जलाकर उसने लालटेन को फिर से चालू किया। जैसे ही लालटेन की पीली रोशनी टेबल पर पड़ी, राजू ने देखा कि टेबल पर रखा हुआ बड़ा रजिस्टर अपने आप खुला हुआ था। कमरे में अब कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी रजिस्टर का भारी पन्ना खुला था और उस कोरे पन्ने पर लाल रंग की स्याही से अपने आप कुछ लिखा जा रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ पेन चला रहा हो। राजू ने कांपते कदमों से टेबल के पास आकर उस पुराने रजिस्टर पर अपनी नजर डाली। जो कुछ वहां लिखा था उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक गई। रजिस्टर पर आज की तारीख लिखी थी। रात के ठीक 12:15 का समय लिखा था और नाम वाले कॉलम में किसी मरे हुए इंसान का नहीं, बल्कि खुद राजू का नाम दर्ज था। राजू ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा तो आगे मौत के कारण वाले कॉलम में साफ साफ लिखा था, शमशान के केबिन में दम घुटने से मौत। राजू का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वो पीछे हटा और जोर से रोने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अभी जिंदा हूं, ये कोई गंदा मजाक है। लेकिन वो समझ गया था कि ये किसी अदृश्य शक्ति का बुना हुआ मौत का जाल है। अपनी जान बचाने के लिए राजू पागलों की तरह भागकर दरवाजे की तरफ गया। उसने हैंडल को पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर नीचे किया, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन चुका था और अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। राजू ने रोते हुए दरवाजे पर लात घूंसे मारे, चिल्लाया, बचाओ, कोई बाहर है तो बचाओ। पर शमशान के सन्नाटे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी राजू की नजर केबिन की कांच की खिड़कियों पर गई। बाहर कोहरे के बीच से कई सारे काले सड़ चुके इंसानी हाथ कांच पर आकर छपने लगे थे, मानो वो कांच को तोड़कर केबिन के अंदर घुसना चाहते हों। राजू के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी मौत का समय बहुत करीब आ चुका था। राजू केबिन के बंद दरवाजे के पास बेबस खड़ा होकर भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी कमरे के कोने से किसी के अजीब तरीके से फुसफुसाने की और बहुत ठंडी सांस लेने की आवाज आई। राजू का शरीर थर-थर कांप रहा था। उसने डरते डरते अपनी लालटेन की रोशनी को टेबल के पीछे वाले अंधेरे कोने की तरफ घुमाया। जैसे ही पीली रोशनी उस कोने पर पड़ी, वहां अचानक से एक बिना आंखों वाली सफेद चेहरे की बेहद खौफनाक चुड़ैल खड़ी दिखाई दी। वो बिना पलक झपकाए सीधे राजू को घूर रही थी और अगले ही पल वो बहुत जोर की आवाज के साथ राजू की तरफ झपटी और उसका पैर पकड़कर फर्श पर घसीटने लगी। राजू दर्द और डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। राजू टेबल के नीचे घिसटने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। अपनी आखिरी ताकत बटोरकर राजू ने हिम्मत दिखाई और अपने दूसरे पैर से उस चुड़ैल के चेहरे पर जोरदार लात मारी। लात पड़ते ही चुड़ैल दर्द से कराहती हुई पीछे की तरफ गिरी और उसकी पकड़ ढीली हो गई। राजू बिना एक पल गंवाए तुरंत फर्श से खड़ा हुआ और केबिन की खिड़की की तरफ तेजी से भागा। उसने थरथराते हाथों से खिड़की का लॉक खोला और बाहर कूदने की कोशिश करने लगा। वो चिल्लाया, मैं बच गया। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी के बर्फ जैसे ठंडे और भारी हाथ राजू के दोनों कंधों पर आकर कस गए। केबिन की हवा पल भर में इतनी ठंडी हो गई कि राजू के मुंह से सफेद भाप निकलने लगी और वो हिल भी नहीं पा रहा था। राजू का पूरा बदन डर के मारे पूरी तरह से जम चुका था। वो खिड़की के पास ही खड़ा रहा और डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो कांपती आवाज में रोते हुए भगवान को याद करने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तभी केबिन के अंदर अचानक बिल्कुल गहरा और खामोश सन्नाटा छा गया। रोने, चिल्लाने और ठंडी हवा की सारी भयानक आवाजें पल भर में बंद हो गईं। राजू को लगा कि शायद वो चुड़ैल चली गई है। उसने थोड़ी राहत की सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लेकिन जैसे ही वो अपनी लालटेन को ऊपर उठाकर अपने ठीक सामने करता है, लालटेन की पीली रोशनी में उस चुड़ैल का भयानक चेहरा सीधे राजू के चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता है। राजू की एक आखिरी जोरदार चीख गूंजती है। लालटेन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरती है और बुझ जाती है। पूरे केबिन में गहरा अंधेरा छा जाता है और